तो वहीं देश में कानून व्यवस्था की बात होती है तो भला उत्तर प्रदेश को कौन भूल सकता है। बाबा का बुलडोजर देश में इतना फेमस हो चुका है कि छोटे बड़े हर अपराधी खौफ में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। तख्ती लटकाकर प्रशासन के सामने सरेंडर करने की होड़ लगी है। मुख्यमंत्री योगी के शासन में बुलडोजर का खौफ ऐसा है कि बड़े बड़े तुर्रम खां त्राही तराही कर रहे हैं। गुंडे माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भले ही सुर्खियों में है, लेकिन आज के हालात में सबसे ज्यादा जरूरत है बेरोजगारी को बुलडोजर तले रौंदने की। प्रदेश की जनता को अब उम्मीद है कि बाबा का बुलडोजर जैसे गुंडे और माफियाओं के खिलाफ चल रहा है, ठीक उसी अंदाज में बेरोजगारी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसी मशीन की शुरुआत करेंगे जिससे बेरोजगारों के दिन भी बहुर जाएंगे। ही होगा। अपराधियों पर गरज रहा बाबा का बुलडोजर। बेरोजगारी पर कब चलेगा रोजगार का बुलडोजर। बाबा यूपी में मिशन रोजगार कब। बेरोजगार युवाओं पर कब होंगे बाबा मेहरबान। राष्ट्र नीति, कानून नीति ठीक है, रोजगार कब। युवा आवाम मांगे रोजगार, सुनो योगी सरकार। योगी 2.0 पर मिशन रोजगार बड़ा मुद्दा। बुलडोजर की दहाड़, अपराधियों में खौफ। प्रशासन के सामने अपराधी हुए नतमस्तक। बाबा मिशन रोजगार पर ब्रेक क्यों। हर घर रोजगार का संकल्प कितनी दूर। उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर ने अपराधियों के जीवन को खौफमय गुजारने पर मजबूर कर दिया है और अब अपराधी बाहर घूमने से अच्छा कारागार में रहना पसंद करते हैं। बाबा ने अपराधियों को सबक सिखाने का फरमान लागू तो कर दिया है, लेकिन लाखों युवा आवाम सड़कों पर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। योगी सरकार इन भटकते युवाओं पर मेहरबान कब होगी। सरकार भटकते युवाओं के लिए मिशन रोजगार लागू करने में इतना संकोच कर रही है। प्रदेश में भगवा का परचम दोबारा लहराने का मतलब स्पष्ट है कि यूपी की आवाम का बाबा पर भरोसा और विश्वास टिका है। सीएम योगी ने चुनावी प्रचार में एक मुद्दा बड़ी प्रखरता से उठाया था कि यूपी में बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी तो हर घर रोजगार अभियान चलाएगी, जिसका आज पूरा प्रदेश बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि हर घर रोजगार वाले अभियान को बाबा जी कब लागू करेंगे। पिछले 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है हमने, 5 लाख नौजवानों को, और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। भाइयों बहनों, अगले 5 साल के लिए हम लोगों ने तय किया है उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम है। योगी सरकार में कानून नीति में बड़ा सकारात्मक बदलाव हुआ, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। 2017 से 2022 के कार्यकाल में सीएम योगी ने अरबों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की दिशा सही है, महिला सशक्त बनाने की दिशा को नकारा नहीं जा सकता है। दरअसल प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, मोटा पैसा खर्च कर संघर्ष के बाद रोजगार के पहलू की तलाश में दर दर भटकते लोग। लंबा समय शिक्षा ग्रहण करने के बाद युवा आवाम अगर इसी तरह सड़कों पर भटकता रहेगा तो एक समय ऐसा होगा जब युवा आवाम शिक्षा के मार्ग से भटक जाएगा और गलत मार्ग को अपनाना शुरू कर देगा। सरकार योग्य छात्रों को निष्पक्ष रोजगार का पथ प्रदर्शित करे ताकि शिक्षा की प्रखरता भविष्य में प्रज्वलित होती रहे। मेरे लिए तो पूरा प्रदेश ही परिवार है और इसलिए पूरे प्रदेश के हित के बारे में हम लोग सोचते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबके विकास के लिए हम लोगों ने तय किया है एक हाथ पर विकास की छड़ी
और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग घूमेंगे। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में लागू हुई, लेकिन उसका हल 2022 तक पूरा नहीं हुआ। इसी तरह रेलवे भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया गया। युवा आवाम को सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर करने का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? सरकार या प्रशासन? योगी के 5 सालों में प्रदेश की जनता अपराध की दुनिया से बाहर तो निकलने लगी, लेकिन माता पिता खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की आस को लेकर शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, लेकिन जब सफलता के दरवाजे कोसों दूर दिखते हैं तो परिवार की पीड़ा और युवाओं का आत्मविश्वास कम हो जाता है। देखना ये होगा कि योगी सरकार मिशन रोजगार पर ध्यान केंद्रित कब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।